Assalamualaikum students. I'm your science teacher Anam Komal from AMS High School. Students, आज हम ग्रेड 7 की साइंस के चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, आप अपनी बुक का पेज नंबर 26 ओपन कीजिए। स्टूडेंट्स, जैसे कि इस चैप्टर के नाम से जाहिर है, इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, हम जानवरों और इंसानों के रिप्रोडक्शन के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम पौधों के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस by which organisms produce more organisms like themselves. It is a basic character of living things. Flowering plants mostly reproduce through flowers. One major process in the reproduction of flowering plants is pollination. Pollination helps to produce new seeds that grow into new plants. स्टूडेंट्स, हमने जाना रिप्रोडक्शन यानी अम्ल तौलीद एक ऐसा अमल है जिसमें जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा करता है। तो स्टूडेंट्स, पौधों के अंदर ये अम्ल तौलीद यानी प्रोडक्शन कैसे होती है। स्टूडेंट्स, इसका सबसे बेसिक फैक्टर पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें एक फूल के स्टेमन से पोलिन ग्रेन्स को लेकर फूल के कार्पल पर फेंका जाता है। उसमें कई अवामिल उनकी हेल्प आउट करते हैं, तो इसके ज़रिए से नया जानदार या बीज या फल परवान चढ़ता है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम पोलिनेशन और ख़ास तौर पर फूल के अंदर होने वाले पोलिनेशन को जानते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। जी, पोलिन ग्रेन्स का तबादला फूल के एंथर से फूल के स्टिग्मा पर। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी पोलिनेशन की डेफिनेशन और ये हमारी टेक्स्ट बुक के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर है। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस द मेल सेक्स सेल स्पर्म रीच द फीमेल सेक्स सेल एग। सेक्स सेल्स आर आल्सो कॉल्ड गैमेट्स। जी, तो उन्होंने ये बताया है कि ये पोलिनेशन का अमल किन की वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने इसमें हमें बताया है कि फूल के अंदर एक मेल सेक्स सेल होता है नर और एक मादा सेक्स सेल होता है। जो नर सेक्स सेल है उसे स्पर्म कहा जाता है और जो मादा सेक्स सेल है उसे एग कहा जाता है। तो इन दोनों को हम गैमेट्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये भी हमारे एक्सरसाइज के मुख्तसर सवाल नंबर 5 यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। द मेल सेक्स सेल इज स्पर्म, द फीमेल सेक्स सेल इज एग। सेक्स सेल्स आर आल्सो कॉल्ड गैमेट्स। विंड, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड वाटर आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इन डिफरेंट प्लांट्स। जी, तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताया गया है कि पोलिनेशन तो पौधों के अंदर होती है फूलों में, लेकिन अब हमने बात की है कि ट्रांसफ़र होता है पोलिन ग्रेन्स का। तो पोलिन ग्रेन्स खुद ब खुद तो नहीं ट्रांसफ़र होंगे, तो इनके लिए चंद अवामिल है जो कि मदद फ्राहम करते हैं, जिनमें हवा, जानवर, कीड़े मकोड़े और पानी सबसे बड़े अवामिल हैं जो अपना किरदार अदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी था हमारा एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 यानी मुख्तसर सवाल नंबर 4। आइए अब हम अपने पौधे के अंदर पाए जाने वाले फूल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारे टॉपिक में मौजूद पोलिनेशन को हम अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक फ्लावर नज़र आ रहा होगा और अमूमन आप अपने इर्द गिर्द घर में और बाहर पार्क्स वगैरह में फूल को देखते होंगे। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब फूल अभी एक गुंचे यानी बड की मानित होता है, तो उसके इर्द गिर्द एक सब्ज रंग की पत्तियों का गलाफ चढ़ा होता है। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स, उन्हें कहते हैं सेपल्स।
जो कि पौधों को सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाते हैं और उनकी फूल को उसके अंदर महफूज रख के उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब फूल पक जाता है और वो खिलना शुरू करता है, तो खिलने के बाद उसके आप खूबसूरत नित नए रंग देखते हैं। तो जी जनाब, उसकी पत्तियों के मुख्तलिफ रंग होते हैं जो कि अपने पौधे का फूल जानवरों को और कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि उसके पोलिनेशन के अमल को बरकरार रखा जाए। तो इन पत्तियों को कहते हैं पेटल्स। तो स्टूडेंट्स, आए अब हम इस फूल के अंदर पाए जाने वाले नर और मादे हिस्से को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने फूल में मौजूद नर हिस्से को पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर जिसके ऊपर पोलिंग ग्रेन्स मौजूद होते हैं और उसकी एक लंबी ट्यूब की तरह का वो फूल के साथ अटैच होता है जिसे फिलामेंट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेमन्स बहुत ज़्यादा तादाद में फूल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कार्पल हमारा सिंगल होता है, एक ही होता है फूल के दरमियान में। कार्पल के भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर वाला उसका हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है। इसकी भी एक ट्यूब होती है जिसे स्टाइल बोला जाता है। देन उसके बाद फिर ओवरी की बारी आती है। ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन का अमल तकमील तक पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे फूल के हिस्से। आइए अब हम अपने फूल के अंदर पाए जाने वाले हिस्सों के बारे में और इनके ज़रिए हमारी पोलिनेशन में किस तरह हेल्प होती है और कितनी काइंड्स ऑफ पोलिनेशन की, इनके बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने फूल के मौजूद पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। स्टूडेंट्स, इन पार्ट्स के बारे में हमें पढ़ने के दौरान हमारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ है, जो कि है शॉर्ट क्वेश्चंस। आइए अपनी बुक का पिक बॉक्स देखिए। जी, राइट दिस। लाइन नंबर 3, स्टेमन्स आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। देन आप अपनी सेकेंड लास्ट लाइन पर आ जाए, कार्पल आर द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज में मौजूद है, जिसमें हमने अपने स्टेमन और कार्पल के बारे में बताना था कि नर और मादा यानी मेल फीमेल पार्ट कौन सा है। आइए अब हम अपने पौधे की काइंड्स ऑफ पोलिनेशन के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स, पौधे के अंदर 2 तरह की पोलिनेशन होती है। नंबर 1 सेल्फ पोलिनेशन एंड नंबर 2 क्रॉस पोलिनेशन। आइए इनके बारे में रीड आउट करते हैं। There are 2 kinds of pollination. For example, self-pollination and cross-pollination. जी, तो सबसे पहले हम self-pollination को पढ़ेंगे। The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or another flower on the same plant is called self-pollination. For example, pea, tomato, rice plant, etc. are self-pollinated. स्टूडेंट्स, सेल्फ पोलिनेशन एक ऐसी पोलिनेशन होती है, एक ऐसी अमले तौलीद होती है जिसमें एक ही पौधे के 2 या 2 से ज़्यादा फूल हिस्सा लेते हैं। एक ही पौधे के एक फूल से पोलिंग ग्रेन्स को लेकर उसी पौधे के दूसरे फूल पर फेंका जाता है। इस तरह की पोलिनेशन अमूमन मटर, टमाटर, चावलों के प्लांट पर वक़ू पज़ीर होती है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब अपनी बुक का पेज नंबर 27 ऊपर कीजिए ताकि हम अपनी क्रॉस पोलिनेशन को भी पढ़ सकें। स्टूडेंट्स, अभी हमने सेल्फ पोलिनेशन के बारे में पढ़ा है। तो क्रॉस पोलिनेशन अपने नाम से जाहिर है कि कुछ उल्टा होता है। तो आइए पढ़ के देखते हैं क्या हम सही सोच रहे हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलिंग ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर to the stigma of the flower on another plant of the same kind is called cross pollination. Poplar, willow, apple, papaya trees etc. are cross pollinated plants. तो जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल हम सही सोच रहे थे कि क्रॉस पॉलिनेशन में एक फूल से पोलिंग ग्रेन्स को लेकर दूसरे पौधे के फूल पर फेंका जाता है। तो इस तरह से
क्रॉस पॉलिनेशन वकू पजीर होती है, जिसमें पॉपुलर, विलो, पपाया, एप्पल ट्रीज ये मुख्तलिफ पौधे हैं जिनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पॉलिनेशन, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में मौजूद है, ये था हमारा राइट अ डिटेल नोट ऑन काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिफाइन ऑफ पॉलिनेशन करेंगे, उसके बाद काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की हेडिंग्स देने के बाद हम यहाँ तक अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा पॉलिनेशन के बारे में। अब हम इस पॉलिनेशन में मौजूद हेल्प आउट करने वाले एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, इन शॉर्ट pollinators. The agent that carry pollen grains from the anthers of a flowers to the stigmas are called pollinators. तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी डिफाइन ऑफ पॉलिनेटर्स। अब पॉलिनेटर्स हैं कौन से, हमने अपने प्रीवियस पेज में पढ़ा था। आइए फिर से देखते हैं। विंड, वाटर, insects, birds and bats etc. are a few pollinators. तो जी स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे पॉलिनेटर्स। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि आखिर ये किस तरह से पॉलिनेशन सरअंजाम देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय विंड, यानी हवा की मदद से होने वाली पॉलिनेशन। द विंड पिक्स अप पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर and blows it and onto other. Wind pollinated plants have long stamens and carpels. Most grasses depend upon wind for their pollination. जी स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताया गया है कि हवा जब चलती है तो वो एक फूल के एंथर से पोलिन ग्रेन्स को लेकर दूसरे पौधे के फूल के स्टैमन पर या कार्पल पर फेंकती है, जिसके ज़रिए हवा मदद फराहम करती है पॉलिनेशन के अंदर। ज़्यादातर जो घास की अक़साम पाई जाती हैं वो इसी के ज़रिए अपनी अम्ल तौलीद का अमल सरअंजाम देती हैं। आइए अपने दूसरे पॉलिनेटर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, जानवरों के ज़रिए अम्ल तौलीद। इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स कैन आल्सो ट्रांसफ़र पोलिन ग्रेन्स व्हेन दे मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. Bright colored petals, charming shapes, nectars guides the plants and animals towards the flower. Students, जानवर किस तरह से हेल्प आउट करते हैं आपने देखा है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि फूल की जो पत्तियां होती हैं, रंग बिरंगी पत्तियां, वो जानवरों को अपने अंदर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं रंगों से, अपनी खुशबू से और अपने मीठे रस भरे शहद से या अपने जूस से। तो जिसके ज़रिए जानवर इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जब वो इसका रस चूसते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर मक्खियाँ होती हैं, तो स्टूडेंट्स उनके जिस्म में मौजूद जो बाल होते हैं उनके साथ पोलिन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और जब वो किसी दूसरे फूल के ऊपर रस चूसने के लिए जाती हैं तो उनके पर फड़फड़ाने से और उनके वहाँ मौजूद होने से पोलिन ग्रेन्स दूसरे फूल पर गिर जाते हैं। स्टूडेंट्स, अपना पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 28 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अब है हमारा टॉपिक पॉलिनेशन बाय वाटर। Pollination by water is not a common, but a few plants release their pollen grains into the water. The pollen grains move slowly along the water currents and reach other aquatic plants. Hydrilla, Passiflora, etc. are water pollinated plant. So students, वाटर किस तरह से हमारी पॉलिनेशन में मदद करता है। पानी में मौजूद पाए जाने वाले पौधे अपने पोलिन ग्रेन्स को, जब पानी की लहर आती है तो उसी के साथ पोलिन ग्रेन्स को बहा देते हैं, तो बहाव की वजह से वो पोलिन ग्रेन्स दूसरे पौधे के स्टेमन यानी फीमेल पार्ट कार्पल तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से पॉलिनेशन का अमल वकू पजीर होता है। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को तमाम टर्म्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।